बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द लिस्ट ऑफ 20 नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी आपको 20 नाम दिए गए होंगे और उन नामों को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना। ठीक है, यानी कि एक अरे में आप 20 नाम स्टोर करवाएंगे और उसके बाद उसमें से 20 के 20 नामों को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब में ले आएंगे। यानी अल्फ़ाबेटिकली जिस नाम का जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रहा नाम उसको हम पहले लिखेंगे और जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा उसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे रिवर्स में ABC आप जैसे पढ़ते हैं Z Y X इस तरह। ठीक है, अगर नाम की जगह अगर वो कह देता है डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करें, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे 1 से 10 तक नंबर हैं तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। और असेंडिंग ऑर्डर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसी तरह नामों को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाएंगे। ये हमारा टास्क है आज का। तो यहाँ पर क्योंकि नाम 20 नाम है तो उसको समझाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर इस प्रोग्राम के अंदर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हमें करवाने पड़ते हैं एक दूसरे के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देते हुए, तो लिहाजा बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो प्रोग्राम आगे चल के बनाना है वो 5 नाम होंगे ताकि उनको आप अरेंज करना आसान हो जाए और उन्हें टाइम कम लगेगा समझाने में। लेकिन कंप्यूटर के लिए चाहे 20 नाम हो चाहे 50 नाम हो, बड़ी तेज़ी से उसको परफॉर्म करेगा। तो पहले हम 5 नामों का प्रोग्राम बना लें, उसके बाद आप उसको 20 नामों के लिए चेंज कर लें या 100 के लिए चेंज कर लें। वो छोटी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और आप उसको 20 नामों के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो फ़र्ज़ कर लिए कि 5 नाम जो हम लेंगे, जो जब प्रोग्राम चलेगा तो यूज़र जो 5 नाम इनपुट के तौर पे देगा वो कासिम, असद, नबील, जाहिद और राशिद है। ठीक है, इसी तरतीब से हम अरे के अंदर फिल कराएंगे 5 एलिमेंट्स के अरे में और उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं। ये प्रोग्राम बनाने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं आस्की कोड को जो कि 9th में हमने पढ़े थे। बेसिकली आपको पता है कि आस्की कोड में जो हमें जो अल्फ़ाबेट्स या नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते हैं उसके बैक एंड पे उसके बाइनरी कोड होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर सेव होते हैं। ठीक है, तो हम इन कोड्स को याद नहीं रख सकते, इसलिए हमने उसको डेसिमल नंबर्स के साथ डिस्प्ले करवाया होता है। ठीक है, तो हर अल्फ़ाबेट का चाहे वो कैपिटल लेटर है चाहे स्मॉल लेटर है उसके साथ एक कोड होता है जो कि कंप्यूटर में उसके अगेंस्ट वैल्यू रैम में स्टोर होती है। जैसे कि ए कैपिटल ए के लिए 65 है और उसके लिए वैल्यू ये बाइनरी नंबर होगा। जैसे कि हमने 7 बिट कोड पढ़ा था, उसके अलावा भी कोड्स हैं। ठीक है, तो आस्की कोड ज़्यादा पॉपुलर कोड है, उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल बी के लिए 66 है डेसिमल में और बाइनरी में ये है। इसी तरह कैपिटल सी के लिए 77 होता है डेसिमल में और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कोड ये बन जाता है। तो बेसिकली ये कोड कंप्यूटर में सेव होता है। इसी तरह स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 97 से स्टार्ट होते हैं। ए के लिए 97 उसका बाइनरी, बी के लिए स्मॉल बी के लिए 98 उसका ये बाइनरी, सी के लिए 99 उसका ये बाइनरी। इसी तरह ये चलते जाएंगे और इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे 68 69 इसी तरह है डी ई एफ। ठीक है, इसी तरह ऊपर हम जाएंगे तो 48 से 0 49 1 40 52 इसी तरह उनके कोड्स इस आस्की कोड में है। ठीक है, तो जब हम अरेंज करवाएंगे तो इसी तरह जिसका कोड बड़ा होगा वो पहले आ जाएगा, जिसका कोड छोटा होगा वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, जब हम नेम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाएंगे तो ये थोड़ा सा इसको देखने से ज़रा आपको आसानी हो जाएगी उसको समझने में। आगे चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। प्रोग्राम सेगमेंट टू फिल अरे को फिल करवाने के लिए प्रोग्राम का वो हिस्सा, और फिर दूसरे हिस्से में हम प्रोग्राम सेगमेंट टू सॉर्ट दी अरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस हिस्से में जो मैं प्रोग्राम यहाँ दिखाऊंगा आपके वो हिस्सा जो है अरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाएगा, सॉर्ट करवाएगा। इसी तरह आखिरी हिस्से में जब प्रोग्राम
जब हम उसको सॉर्ट करवा लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अगले हिस्से में यहाँ पर जो प्रोग्राम लिखा होगा वो उसको डिसेंडिंग और प्रिंट करवा देगा स्क्रीन पर। ठीक है, ये पहला हिस्सा अरे को फिल करवाने के लिए। दूसरा हिस्सा इसमें हम सॉर्टिंग करवाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इस हिस्से में जब सॉर्टिंग हो जाएगी तो स्क्रीन पर उन पांचों के पांचों नामों को या 20 नामों को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। तो आइए इसको पहले हिस्से को देखते हैं। पहले हिस्से में हमने अरे को फिल करवाना है। हम ऑलरेडी 2, 3, 4 प्रोग्राम हम देख चुके हैं कि हम अरे को कैसे फिल करवाते हैं, तो इसको थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेते हैं और इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं अरे कैसे फिल होगी। यहाँ देखें CLS का मतलब है जब भी प्रोग्राम चलेगा स्क्रीन क्लियर होगी, और क्लियर होने के बाद उसके साथ ही एक हमने डिम स्टेटमेंट यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हैं, तो यहाँ ज़रूर डिम स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी अरे को फिल करवा सकते थे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20 हैं, तो जब हम 20 करेंगे तो इसको आप 20 से चेंज करवा सकते हैं। यहाँ इसलिए मैंने डिम स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। अगर इस्तेमाल भी कर लें तो एरर नहीं देता कंप्यूटर, ठीक है, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए लिखा है कि यहाँ पर हमने आगे चल के इसको 20 में कन्वर्ट करना है। अच्छा, उसके बाद एक लूप दिया हुआ है। लूप क्योंकि हमने 5 एलिमेंट्स को फिल करवाना है अरे में, तो एक लूप हमें फॉर का लूप हमें पता है कि हम अगर किसी काम को 5 दफ़ा रिपीट करवाना हो या फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट करवाना हो तो फॉर का लूप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट लेनी थी, इसलिए इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की हुई है, और मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे एंटर नेम, और जो वैल्यू यूज़र इनपुट के तौर पे देगा आगे उस वेरिएबल का या उस एलिमेंट का नाम लिखा है जिसमें जाके वैल्यू स्टोर्ड होगी। ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल होगा, ठीक है, ये इंडेक्स वैल्यू होगी। पहली दफ़ा जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, यानी कंट्रोल वेरिएबल आई है इस लूप में। तो इस लूप में हम एंटर हो जाएंगे, क्योंकि इस लूप ने 5 तक चलना, 5 दफ़ा चलना, आई की वैल्यू 5 तक। उसकी जैसे ही आई से 5 वैल्यू होंगी उसके बाद ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो जब आप इसके अंदर इनपुट के तौर पर लूप में एंटर होते हैं, एंटर नेम, तो स्क्रीन पर मैसेज ये डिस्प्ले होगा और आपसे आप कीबोर्ड से या यूज़र जो है कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेगा। तो पहली वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं कासिम, आप कीबोर्ड से एंटर हुई, और यहाँ पर देखें रैम में एक अरे का जो पहला एलिमेंट था $1 या A स्ट्रिंग 1, पहला एलिमेंट, उसमें जाके कासिम का नाम स्टोर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो 50 नंबर लाइन पर नेक्स्ट आई का मतलब है आई में एक इंक्रीमेंट होगा, i = i+1, यानी आई की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 2 हो गया। तो अभी हम क्योंकि लूप के अंदर दोबारा फिर एंटर हो जाएंगे, क्योंकि आई की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हुई। जब आप लूप में एंटर हुए तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी और यूज़र जो है स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा एंटर द नेम, और आप वैल्यू एंटर करेंगे या यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, दूसरा नाम है असद, वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आई की वैल्यू 3 होगी, $1 आई का मतलब है आई की वैल्यू 3 है, $1 आई यानी $3 में नवीद स्टोर हो जाएगा, यहाँ देखें रैम में, और आई की वैल्यू भी साथ साथ इंक्रीमेंट होता जा रहा है। इसी तरह अगले स्टेप में आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर आप इस लूप में एंटर होंगे, इनपुट स्टेटमेंट चलेगी, यूज़र वैल्यू इनपुट करवाएगा, जाहिर वो जाके इस एलिमेंट ऑफ द अरे $4 यानी A स्ट्रिंग 4 पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रिंग हमने इस वेरिएबल को स्ट्रिंग इसलिए डिक्लेयर किया कि हम अल्फ़ाबेट स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट या अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू जब हमने स्टोर करवानी होती है तो हम स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ये स्ट्रिंग अरे है $1 जो है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगली दफ़ा आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 5 हो गई, और आखिरी दफ़ा क्योंकि 5 दफ़ा लूप रहना था, आखिरी दफ़ा आपने वैल्यू या यूज़र ने वैल्यू राशिद एंटर करवा दी। राशिद जो है वो अरे में एलिमेंट नंबर 5 पर सब्सक्रिप्टेड एलिमेंट जो वेरिएबल के 5वें जो वैल्यू है, 5वां एड्रेस है, वहाँ जाके राशिद स्टोर होगा। अब ये अरे फिल हो चुकी है, ठीक है। ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल जो था जिसमें 5 सब्सक्रिप्ट थे, ये वैल्यूज इसमें इनपुट करवा दी हमने, अरे फिल हो गई है। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएंगे इन नामों को, जैसे कि इसमें यहाँ पर बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है जाहिद जो है डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद राशिद आएगा, फिर कासिम आएगा, फिर नवीद आएगा, फिर असद आएगा। तो ये कैसे होता है इसको देखते हैं। अगले स्टेप में देखें, अब हम अगला जो प्रोग्राम का सेगमेंट आ रहा है, प्रोग्राम सेगमेंट टू सॉर्ट द अरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको इस सेगमेंट को हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम के जो 60 लाइन से लेके 100 लाइन तक है।
इसमें देखें हमने नेस्टेड लूप पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि लूप के अंदर लूप, एक ये इनर लूप है और ये एक आउटर लूप है, ठीक है। तो इनर लूप में जब भी हम एंटर होंगे तो ये पूरा लूप चलेगा, उसके बाद हम बाहर वाला लूप में इंक्रीमेंट होगा। हर दफ़ा ऐसा ही होगा, जब आप इस लूप में एक दफ़ा एंटर हो जाएंगे तो ये पूरा लूप चलेगा 4 दफ़ा, क्योंकि ये 4 दफ़ा चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ये भी 4 दफ़ा चलना है, ये भी 4 दफ़ा चलना है। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे चलना है, ठीक है। तो किस तरह चलेगा, इसमें हम कंपैरिजन करवाएंगे। कंपैरिजन क्या करवाएंगे वो भी देखते हैं। तो इसको देखते हैं, ये 4 दफ़ा अंदर वाली अंदर वाला लूप चलेगा और 4 दफ़ा बाहर दफ़ा चलेगा। लेकिन जब भी बाहर वाले लूप को जो कंट्रोल वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट होगा, तो अंदर वाले लूप में जब एंटर होंगे तो अंदर वाला लूप पूरी दफ़ा एक दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, यानी बाहर वाला लूप तो एक दफ़े अपने 5 जो है रेपिटेशन आइटरेशन कंप्लीट करेगा, लेकिन अंदर वाला लूप जो है 4 दफ़ा अपनी रेपिटेशन कंप्लीट करेगा। तो अब देखते हैं किस तरह से चलता है, इसको देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम देखें कि बाहर वाले लूप में k की वैल्यू 1 है, ठीक है, इस वक्त अगर हम देखें, और l की वैल्यू जो अंदर वाला लूप है k+1, यानी k के अंदर एक हम इंक्रीमेंट करेंगे, q1 है, तो इसका मतलब l की वैल्यू 2 है अब इस वक्त, ठीक है। जब ये जब पहली दफ़ा इस लूप में एंटर होंगे तो k की वैल्यू 1 है, आप इस लूप में एंटर हो गए। जब आप इस लूप में फॉर के लूप जो k वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल वाला है उसके अंदर जब एंटर होंगे तो इस लूप में एंटर हुए, तो ये वाले लूप में एंटर हो गए। ये पूरा का पूरा लूप पूरा अपना सर्कल पूरा करेगा, फिर उसके बाद इस लूप ब्रेक होगा, फिर हम बाहर वाले लूप को इंक्रीमेंट के वेरिएबल को इंक्रीमेंट मिलेगी। देखते हैं, अब देखें जब ये पहली दफ़ा लूप चलने जा रहा है तो k की वैल्यू 1 है, और जैसे l की वैल्यू जो है स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो k+1, यानी l की वैल्यू इस वक्त 2 है, ठीक है। अब जब k की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 2 है, तो जब हम इस लूप में एंटर होंगे, फर्स्ट टाइम जब हम इसके अंदर लूप के अंदर एंटर हुए तो k की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगी हुई, हमने कंपैरिजन बेसिकली करवाना है, इनको कंपेयर करवा के जो वैल्यू इसमें जो नाम जो है जो अल्फ़ाबेटिकली सबसे बड़ा है उस ऊपर आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लेकर आएंगे, जो आखिर में जिसके अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम आ रहा है। तो यहाँ देखें, इफ़ $k, इफ़ $a का मतलब क्या है, ये एरे जो है a स्ट्रिंग k की वैल्यू इस वक्त क्या है, k की वैल्यू 1 है, ठीक है, k की वैल्यू 1 है, a स्ट्रिंग k यानी $1 इस वक्त $1 में क्या पड़ा हुआ है, कासिम पड़ा हुआ है, और $l का मतलब हो गया $2, l की वैल्यू इस वक्त 2 है, $2 में असद पड़ा हुआ। इन दोनों में देखें, इसमें से अल्फ़ाबेटिकली कौन बाद में आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली ये बाद में आ रहा है, लिहाजा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा इनके दरमियान किसी किस्म की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी, लिहाजा ये कंडीशन जो है इस वक्त ये फॉल्स है। तो देन वाला पार्ट ये सारा का सारा देन वाला पार्ट था, तो इसमें से कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो लिहाजा ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब हम अगले स्टेप पर आ जाएंगे। अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट एल का मतलब क्या हुआ कि एल में एक इंक्रीमेंट देंगे। एल में वैल्यू इस वक्त 2 है, तो इसकी इंक्रीमेंट अगर हम देंगे तो एल की वैल्यू क्या थी, l+1 का मतलब क्या हुआ, एल की वैल्यू 2 थी, 2 + 1 3 हो गया, एल की वैल्यू 3 हो गई। अब एल की वैल्यू 3 हो गई है, इसको इंक्रीमेंट मिल गया, तो जब हम यहाँ पर आएंगे वापस तो अब इस एल की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, अभी 5 से बड़ी हुई, फिर हम इस लूप में अंदर एंटर होंगे। तो अब यहाँ देखें अब एल की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू तो अभी फिक्स है, 1 ही है, उसमें किसी का इंक्रीमेंट नहीं है क्योंकि इस लूप से हम बाहर नहीं निकले। तो ए के यहाँ पर ए क्या है, ए के $1 ही है, इसको कंपेयर किसके साथ करवाना है, $1 के साथ। $1 क्या है, $1 इस वक्त $3 है। अब यानी अब इस स्टेप पर जब हम ये वाली कंडीशन होगी तो ये वाली इस एलिमेंट की जो वैल्यू है यानी जो कासिम पड़ा हुआ है वो किसके साथ कंपेयर होगा, नवीद के साथ। अब अल्फ़ाबेटिकली देखें, कासिम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसके मुकाबले में ये पहले आता है, ये बाद में आता है, लिहाजा ये क्यू वाली अब इनके दरमियान किसी किस्म की रिप्लेसमेंट नहीं होगी क्योंकि ये पहले ही डिसेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है, इनमें आपस में रिप्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि क्यू बाद में आता है, एन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो जो बाद में आने वाले हैं उनको हमने ऊपर रखना है।
तो लिहाजा यहाँ पर भी किसी किस्म की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी, ये कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पर किसी किस्म का एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ये वाला एक्शन उसी वक्त परफॉर्म होना था जब ये कंडीशन ट्रू होती। अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं अब अगले स्टेप में क्या होगा। अब एल की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, एल में एक इंक्रीमेंट, ये वाला इससे कंडीशन से अगली लाइन पर आ गई है, 90 नंबर लाइन पे जो स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट एल में एक इंक्रीमेंट हुआ, एल प्लस 1 इन थ्री वैल्यूज में एक ऐड हुआ, एल की वैल्यू 4 हो गई है। अब हम देखते हैं कि अब एल की वैल्यू 4 हुई है तो ए डॉलर एल में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, कौन सा नाम पड़ा जो हमने ए डॉलर के यानी ए डॉलर 1 के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखें अभी के की वैल्यू चेंज नहीं हुई, के की वैल्यू वही है, यानी ए डॉलर 1 में कासिम है, उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, ए डॉलर एल की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ए डॉलर 4 में क्या पड़ा हुआ है, जाहिद। अब जाहिद और कासिम में देखें तो जाहिद जो है अल्फाबेटिकली बाद में आता है, ठीक है। तो ये आपस में रिप्लेस होंगे क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है, तो ये वाला नाम जो है वो यहाँ पर जाना चाहिए और इस नाम को इसकी जगह आ जाना चाहिए। तो इसको देखते हैं ये कैसे रिप्लेस होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टेम्प डॉलर के नाम से और इस वैल्यू को यहाँ पर रखवा देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन इस वक्त ट्रू है, ए डॉलर के यानी ए डॉलर 1 इस वक्त कासिम जो है वो जाहिद से छोटा है, लिहाजा ये बड़ा है, तो इसको ऊपर आना है और इसे नीचे यानी इस लोकेशन पर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अभी क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है, छोटा है इससे, लिहाजा देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ए डॉलर के में जो वैल्यू पड़ी हुई है, ए डॉलर के में क्या वैल्यू पड़ी है, ए डॉलर के यानी ए डॉलर 1 में कासिम पड़ा है, उसे रिप्लेस कर उसको कहाँ रखवा देंगे, टेम्प डॉलर में। तो अगले स्टेप में देखें, यहाँ से कासिम को उठा के टेम्प एक वेरिएबल में डिक्लेयर किया गया और उसमें जाके कासिम की वैल्यू को प्लेस करवा दिया गया। उसके बाद क्या करना है हमने, ए डॉलर के में क्या रखवा देना है, ए डॉलर एल में जो पड़ा है वो असाइन कर देना है ए डॉलर के को, ये वाली वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, यानी ए डॉलर एल यानी ए डॉलर एल में एल की वैल्यू क्या 4, ए डॉलर 4 में जाहिद पड़ा हुआ, इसको कहाँ रखवा देंगे, ए डॉलर के यानी ए डॉलर 1 में, तो ये वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर हमने शिफ्ट करवा दी, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि इसको हमने यहाँ पर लेकर आना था यहाँ पर, तो अगले स्टेप में ये वाला काम होगा, ए डॉलर एल इज इक्वल टू टेम्प डॉलर, ये टेम्प में जो कुछ पड़ा हुआ है वो इसको असाइन कर देंगे, यानी टेम्प में जो ये वैल्यू पड़ी हुई है वो किसको असाइन हो जाएगी, ए डॉलर 4 को असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ए डॉलर 4 में कासिम हो गया, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट होगी। इस वक्त आप देखें कि ये यहाँ पर बजाय हमें नजर आ रहा है कि जो पहला नाम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, बाकी नाम अभी नहीं आए, ठीक है। यहाँ पर बजाय जाहिद जो था, जेड वाला नाम क्योंकि सबसे एंड पे आता है, लिहाजा डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आ चुका है। अगले स्टेप पे चलते हैं। अब एल को एक और इंक्रीमेंट मिली, अब एल की वैल्यू क्या हो गई है, 5, एल की वैल्यू 5 हो गई है, ठीक है। अभी हम इस लूप में एंटर होंगे क्योंकि अभी ये लूप 5 दफ़ा चलना था, यानी उस वक्त तक चलना था जब एल की वैल्यू 5 हो जानी थी, ठीक है। चलना तो 4 दफ़ा क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ है, तो अब एल की वैल्यू 5 हो गई है, अब एक दफ़ा और चलेगा, फिर हम इसमें एंटर होंगे, फिर ये कंपैरिजन होगा। तो अब ए डॉलर के तो वही है क्योंकि उसकी वैल्यू के की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही, एल की वैल्यू चेंज हो रही है इस लूप में, ठीक है। तो ए डॉलर के क्या है, ए डॉलर 1 यानी जाहिद जो है कंपेयर होगा किसके साथ, ए डॉलर एल के साथ। ए डॉलर एल की वैल्यू इस वक्त क्या होगी, एल की वैल्यू 5 हो गई, यानी ए डॉलर 5 में जो पड़ा हुआ ये कंपेयर होगा किसके साथ, ए डॉलर 1 के साथ। यहाँ पर देखें अब ये पहले आता है और ये बाद में आता है, लिहाजा इनके दरमियान किसी किस्म की रिप्लेसमेंट नहीं होगी, ये इसी तरह ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या होगी, ये कंडीशन फॉल्स है और देन वाले पार्ट में से कुछ भी नहीं हम करेंगे। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब क्योंकि एक लूप 5 दफ़ा चल चुका है, लूप ब्रेक हो जाएगा। जैसे लूप ब्रेक होगा तो हम ये 100 नंबर लाइन वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और नेक्स्ट के, ठीक है, लूप ब्रेक हुआ और अगले स्टेप में नेक्स्ट के का मतलब क्या, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 1 थी, तो के इज इक्वल टू इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो, के इज इक्वल टू के प्लस 1, के की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2, यानी के की वैल्यू अब 2 हो गई है। यहाँ पर हम आए हैं, अब इस लूप ने के की वैल्यू जब तक 4 से बड़ी नहीं 4 से बड़ी नहीं हो जाती उस वक्त तक ये लूप चलेगा, ठीक है। 4 दफ़ा इसने लूप में चलना है। तो इस लूप में
आप इस लूप से अब इस लूप में एंटर होंगे, ठीक है, इससे अंदर दाखिल हुए तो ये लूप दोबारा अब ये 4 दफ़ा फिर चलेगा। अब लेकिन अब क्योंकि के की वैल्यू 2 हो चुकी है तो अब एल की जो स्टार्टिंग वैल्यू क्या बन गई है, 2+1, यानी स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 3 हो गई है और के की अब वैल्यू इस वक्त करंट वैल्यू क्या 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, $a का मतलब क्या हुआ, $2 और $एल का मतलब इस वक्त क्या है, $3। ये देखें के की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 3। अब यहाँ पर जब हम कंपेयर करवाएंगे इस इफ कंडीशन में, ये कंडीशन कंपेयर करवाएंगे $के क्या है इस वक्त, $के ये है $2, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंपैरिजन के थ्रू आ चुका है, इसको हमने रिप्लेस नहीं कराना। अब ये 4 वैल्यूज रह गई, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो $2 में असद पड़ा हुआ है और $एल यानी $3 यानी एल की वैल्यू 3 है, $3 में नवीद पड़ा हुआ। अब इसमें देखें एन जो है वो बाद में आता है और ए यानी असद वाला नाम जो है वो पहले आता है, तो हमें बाद वाले को ऊपर लेकर आना है और इसको नीचे लेकर आना है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी, ये कंडीशन इस वक्त ट्रू है, यानी $के जो है छोटा है किससे, $एल से। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी, यानी इसको हमने इसके साथ रिप्लेस कराना। तो वही तरीका अपनाएंगे, ये वाला पहले हम टेम्प में रखवाएंगे और इसके बाद इसको ऊपर रखवा देंगे, फिर यहाँ पर ये जगह खाली होगी तो असद को यहाँ पर रखवा देंगे। तो ये देखें इसके देन वाले पार्ट में तीनों काम परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहले $10 इज इक्वल टू $के, यानी $के में जो पड़ा हुआ है वो $10 में रखवा देना है। के क्या है, $1 में जाहिद पड़ा हुआ $2 है इस वक्त, सॉरी के की वैल्यू 2 है, तो $2 में असद है तो उसको टेम्प में रखवा देंगे, ठीक है। यहाँ से देखें ये असद को टेम्प में रखवा दिया। उसके बाद $के में यानी ये $के में किस वैल्यू को रखवाना है, $एल में, यानी $एल यानी $3 में जो वैल्यू पड़ी हुई है नवीद, ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। देखें ये चला गया, नवीद यहाँ रिप्लेस हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में $एल यानी यहाँ पर जो वैल्यू पड़ी हुई है ये $एल यानी $3 में क्या रखवा दें, टेम्प में जो वैल्यू पड़ी हुई है, टेम्प में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, असद के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो $3 में, क्योंकि ये $एल का मतलब है इस वक्त एल की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अब इसके मुकाबले में ये, इन दोनों के मुकाबले में ये असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगले स्टेप में। अब एल की वैल्यू जो है क्या थी, 3 थी। अब अगले स्टेप में इसको नेक्स्ट एल, इस ये काम परफॉर्म हो गया 80 नंबर लाइन वाला। अब 90 नंबर लाइन पे नेक्स्ट एल का मतलब क्या हुआ कि एल इज इक्वल टू $L+1, एल की वैल्यू 3 थी, 3+1 4 हो गया। अब एल की वैल्यू 4 हो चुकी है, ठीक है। के की वैल्यू अभी 2 है, ठीक है, के की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 4 है, यानी के का मतलब है $2 में नवीद है और $एल में 4 में कासिम है। नवीद और कासिम इनका आपस में अब कंपैरिजन होगा, इनमें से जो बड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि कासिम जो है वो बड़ा है और ये छोटा है, इसने नीचे आना है और ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वही प्रोसेस होगा, ये कंडीशन 2 हो गई है, ये वाली वैल्यू जो है $के में जो वैल्यू पड़ी हुई $एल से छोटी है, तो प्रोसेस वही वाला दोबारा रिपीट होगा। ये देखें नवीद को टेम्प में रखवाया है, उसके बाद कासिम को आपने $के में रखवाया है, ये वाला प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद अगले स्टेप में ये वाला प्रोसेस होगा, जो टेम्प में वैल्यू पड़ी हुई है वो असद में चली गई, ठीक है। ये टेम्प में वैल्यू जो थी असद में चली गई, वही प्रोसेस हुआ। अगले स्टेप में देखते हैं। अब अगले स्टेप में ये परफॉर्म हो गया सारा, तो अगले स्टेप में फिर इसमें नेक्स्ट एल का मतलब एल की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट है, एल की वैल्यू 5 हो गई है। अब के की वैल्यू फिक्स है, के की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 5 हो गई है, यानी अब $एल जो है वो $5 है, ठीक है। अब कंपैरिजन किसका किसका होगा, के यानी इस वक्त $2 में कासिम है, कासिम और राशिद का आपस में कंपैरिजन होगी। यहाँ पर देखें कि क्यों के बाद आर जो होता है क्यों के बाद आता है, लिहाजा यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट होगी। ये वाला जो वैल्यू है जो A5 में पड़ी हुई है, ये जो नाम पड़ा हुआ है, ये स्ट्रिंग वैल्यू जो है इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। उसी तरह ही प्रोसेस होगा। ये देखें कासिम को हम टेम्प में रखवाया, उसके बाद राशि को $के में रखवाया यहाँ पर इसके तहत, और उसके बाद यहाँ पर अगले स्टेप में टेम्प में जो वैल्यू पड़ी हुई थी $एल यानी $5 में कासिम को रखवा दिया। अब यहाँ पर देखें इसके मुकाबले में, इन तीनों के मुकाबले में जो राशिद है
इन तीनों के मुकाबले में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। ठीक है, इन तीनों से सबसे बड़ा अल्फ़ाबेटिकली सबसे बड़ा था आर वाली वैल्यू, तो ये ऊपर चलेगी। अब ये तीन वैल्यूज रह गई स्ट्रिंग वैल्यूज, इनको हमने अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना। ऊपर वाली 2 हो चुकी हैं। अब ये वाला लूप पूरा कंप्लीट हो चुका है, 5 दफ़ा चल चुका है। अब ये लूप ब्रेक होगा और उसके बाद बाहर वाले लूप में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये देखें, अब k की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ। k की वैल्यू जो थी पहले 2 थी और 2 + 1 3 होगी, इसमें एक इंक्रीमेंट हो गया। अब k क्या हो गया, 3 हो गया। k की वैल्यू अब 3 हो गई है। अब इस लूप में हम एंटर हो जाएंगे दोबारा, क्योंकि k की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं हुई। जब आप इसके अंदर एंटर हुए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, l = k + 1 यानी 3 + 1। अब l की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, इस वक्त l की वैल्यू 4 है। तो यहाँ देखें l की वैल्यू 4 होगी, k की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो अब जब हम इस लूप में एंटर होंगे, क्योंकि 5 दफ़ा चलना था 4 5, यानी 4 और 5 यानी 2 दफ़ा ये लूप चलेगा अब इस दफ़ा। ठीक है, ये 2 कंपैरिजन होने हैं, एक इसके साथ और एक इसके साथ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। तो अब यहाँ देखें, अभी जब इस लूप में हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, इफ़ $k का मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू 3 है, यानी $3 में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो छोटी है, लेस देन है $l से। $l की वैल्यू इस वक्त क्या है, l की वैल्यू 4 है, यानी अगर क्या ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, अगर छोटी है तो इनको आपस में रिप्लेस करा दो। ये वैल्यू इससे छोटी है। अब आपको नज़र आ रहा है कि असद जो a है पहले आता है, n बाद में आता है, तो ये वाला नाम इसके साथ रिप्लेस होगा। वही प्रोसेस होगा। ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो देन के बाद जो कुछ लिखा है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, तो अब टेम्प में किसको रखवा देंगे, इसको टेम्प में रखवाया जाएगा। देखें, असद को टेम्प में रखवा दिया। उसके बाद यहाँ पर ये वाली वैल्यू नवीद इधर चला जाएगा, यानी $k में $k, अब k की वैल्यू 3 है, $3 में $l यानी ये वाली लोकेशन है, यहाँ से नवीद ऊपर चला जाएगा। देखें, ये इसको इसके अंदर रिप्लेस करवा दिया। उसके बाद अब ये स्पेस खाली होगी, यहाँ पर असद को हम टेम्प से उठा के $4 यानी $l यानी $4 में हम रिप्लेस करा देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ चली गई, ये पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट आए तो l की वैल्यू अब 19 नंबर लाइन पे नेक्स्ट l है, यानी इसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। l की वैल्यू 4 थी, 4 + 1 एक इंक्रीमेंट हुआ, l की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अब ये क्योंकि 5 तक पहुंच चुकी है l की वैल्यू, लिहाजा ये आखिरी दफ़ा ये लूप की आइट्रेशन या रेपिटेशन रिपीट होगी। अब इस लूप में दोबारा आ जाएंगे। अब ये कंडीशन देखें, आप कहता है इफ़ $k इज़ लेस देन l। अब क्योंकि k की वैल्यू जो है वो 3 है, अब इसमें इंक्रीमेंट तो नहीं आया, k की वैल्यू 3 है, यानी ये वाली वैल्यू ही कंपेयर होगी किसके साथ, $l की वैल्यू 5 होगी, यानी $l का मतलब होगी $5 के साथ ये वैल्यू कंपेयर होगी, नवीद और कासिम। अब यहाँ पर देखें, Q जो है n के बाद आता है। अब ये दोनों आपस में, ये भी आपस में रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई है। देन वाला पार्ट जो है, यानी क्योंकि ये ट्रू हो गई है तो ये देन वाला पार्ट परफॉर्म होगा। इसका मतलब होगा $k में जो पड़ा हुआ है वो हम टेम्प पे रखवाएंगे। $k में क्या पड़ा हुआ है, k की वैल्यू 3 है, नवीद को हम यहाँ पर रखवाएंगे। ये देखिए यहाँ चला गया। उसके बाद $k में l, अब al क्या पड़ा हुआ है, l की वैल्यू 5 है, तो 5 उसमें चला जाएगा, ये वहां पर 5 चला गया। ठीक है, उसके बाद अब $l में क्या पड़ा हुआ है, $l की वैल्यू क्या है 5, उसमें क्या रखवाना है आपने, ये टेम्प, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है इसके अंदर प्लेस करवा देनी है। तो टेम्प डॉलर जो वेरिएबल है इसके अंदर नवीद पड़ा हुआ ये $l यानी $5 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट l का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि ये 5 दफ़ा लूप चल चुका है, अब ये लूप ब्रेक हो जाएगा। अब अगली दफ़ा क्या होगा, नेक्स्ट के का मतलब क्या होगा कि k के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। k के अंदर k की ऑलरेडी वैल्यू 3 थी, 3 + 1 4। ठीक है, अब k की वैल्यू 4 हो चुकी है। ठीक है, अभी हम अब k की वैल्यू अभी 4 से बड़ी नहीं, लिहाजा अब इस लूप में दोबारा अब हम एंटर होंगे चौथी दफ़ा।
इंटरनल लूप में, ये आउटर लूप है और ये इंटरनल लूप है। इंटरनल लूप में जब आप एंटर हुए तो यहाँ देखें कि के एल की वैल्यू क्या है, के प्लस वन, के की वैल्यू क्योंकि 4 है, ठीक है, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, यानी के की वैल्यू इस वक्त 5 हो गई है। 5 to 5 यानी आखिरी दफ़ा ही इस लूप ने एक दफ़ा चलना है। तो देखते हैं अब ये एक दफ़ा कैसे चलेगा। तो अब इस वक्त देखें, जब हम इसके अंदर आएंगे स्टेटमेंट में, कहता है इफ ए डॉलर के की वैल्यू क्या है इस वक्त, के की वैल्यू इस वक्त 5 है, ठीक है, सॉरी, के की वैल्यू क्या है इस वक्त 4 है, के की वैल्यू 4 है और एल की वैल्यू 5 है। तो ए डॉलर के यानी के की वैल्यू 4, ए डॉलर के यानी ए डॉलर के यानी ए4 में क्या पड़ा हुआ है असद, और ए डॉलर एल यानी ए डॉलर 5 में क्या पड़ा हुआ है नवीद। अब ये ऊपर वाले तीनों तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। अब ये दोनों में से देखना कि इनमें कोई नाम ऐसा तो नहीं है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। आपको बाज़ाहिर नज़र आ रहा है ये ऊपर है, ये नीचे, ये नाम एन बाद में आता है, एन वाला नाम, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो नवीद को नीचे लेकर आएंगे। तो देखते हैं अब क्या होगा। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई है, ये छोटा है उससे, तो लिहाजा टेम्प में इसको जाके हम टेम्प में रखवाएंगे, असद को टेम्प में रखवा दिया। उसके बाद ए डॉलर एल में जो वैल्यू पड़ी वो इसको असाइन हो जाएगी। ए डॉलर एल का मतलब क्या है, ए डॉलर एल का मतलब ये नवीद है, जो कि ए डॉलर के को यानी ए डॉलर के का मतलब क्या हुआ, ए डॉलर के 4 है, ए 4 को असाइन हो जाएगी, ये नवीद इसको असाइन होगी। उसके बाद अब ये जगह खाली हुई है, इसमें असद को यहाँ पर रखवाना है हमने। तो ए डॉलर एल यानी ए डॉलर 5 में ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी, यानी इधर से राइट टू लेफ्ट, तो ये वैल्यू उसको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखें, ये क्योंकि इस लूप मैंने बताया था आपको, ये 5 इसकी वैल्यू हो चुकी थी, एल की वैल्यू 5 हो चुकी थी, और ये एक ही दफ़ा लूप चलेगा और ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये लूप अब ब्रेक हो जाएगा। जब ये लूप ब्रेक होगा तो बाहर आप देखें तो ये ऑलरेडी बाहर वाला लूप जो है वो अब क्योंकि 4 दफ़ा चलना था, ये भी चल चुका है, ये भी लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे दोनों लूप अब पूरी तरह एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और अब यहाँ पर भी आप देखें कि तमाम के तमाम नाम इस वक्त डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इन नामों को हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, ठीक है। क्योंकि 5 नाम है, 5 दफ़ा प्रिंट की कमांड हमने यूज़ करनी है, तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि 5 दफ़ा उसके अंदर स्टेटमेंट प्रिंट की इस्तेमाल करेंगे। 5 दफ़ा डिफरेंट वैल्यूज़ को 1 by 1 हम प्रिंट करवा देंगे। तो देखें यहाँ पर देखें, अब सेगमेंट कौन सा स्टार्ट हो रहा है, प्रोग्राम सेगमेंट टू प्रिंट दी सॉर्टेड अरे सॉर्टेड अरे को प्रिंट करवाने के लिए ये प्रोग्राम का ये वाला हिस्सा हम यूज़ करेंगे, जो कि 110 लाइन से लेकर 160 लाइन तक हम यूज़ करेंगे। तो प्रिंट करवाते हैं। तो इसको 110 नंबर लाइन में देखें क्या लिखा हुआ, कहता है प्रिंट का मतलब क्या होता है कि आप स्क्रीन पर कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहें तो हम इन्वर्टेड कोमा में उस स्ट्रिंग कांस्टेंट को लिख देते हैं। तो ये इसके स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके साथ कॉलन, ठीक है, और सेमी कॉलन, और उसके बाद अगली लाइन पे लिखा हुआ प्रिंट कमांड क्या करती है कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर जंप करवा देती है, यानी इसके बाद कर्सर यहाँ पर था, कर्सर को अगली लाइन पर जंप करवा देगा प्रिंट के साथ, अगर हम कोई आर्गूमेंट नहीं देते तो इससे कर्सर अगली लाइन पर चला जाएगा। फिर उसके बाद ये लूप लगा हुआ है, ठीक है। 5 दफ़ा हमने प्रिंट करवाने हैं वैल्यूज। तो पहली दफ़ा क्या प्रिंट होगा, जब आप इस लूप में एंटर होंगे, एन की वैल्यू 1 होगी, लूप में एंटर हुए, प्रिंट $1, यानी एन की वैल्यू $1 क्या है इस वक्त, $1 क्या है, जाहिद स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट एन की वैल्यू 2 होगी, तो जब इसके अंदर लूप में एंटर होंगे तो प्रिंट $1 एन का मतलब $2, राशिद प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। उसके बाद नेक्स्ट एन का मतलब एन की वैल्यू 3, एक इंक्रीमेंट मिलेगा एन को। तो फिर हम इसके अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट $1 एन का मतलब है $3 में क्या वैल्यू पड़ी हुई कासिम, ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह ये काम होने के बाद अगले फिर 150 लाइन पर नेक्स्ट एन यानी N9 में एक इंक्रीमेंट होगा, तो एन की वैल्यू 4 होगी। ये लूप ने 5 दफ़ा चलना था तो 4 वैल्यू हुई, तो आप इस लूप में फिर एंटर हुए। प्रिंट क्या करवा रहा है, प्रिंट $1 यानी $4 एलिमेंट ऑफ द अरे में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, नवीद, ये प्रिंट हो जाएगी।
फिर उस अगले स्टेप में फिर नेक्स्ट एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, एन की वैल्यू 5 होगी और आखिरी दफ़ा इस लूप में एंटर होंगे। जब आखिरी दफ़ा लूप में एंटर होंगे तो ये स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट $8 यानी $8 एलिमेंट लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी असद ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसकी आउटपुट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे किस तरह से दिखाएगा। सबसे पहले लिखा होगा नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर और अगली लाइन में पहले जाहिद प्रिंट होगा, फिर राशिद प्रिंट होगा, फिर कासिम प्रिंट होगा, फिर नवीद प्रिंट होगा और उसके बाद असद प्रिंट होगा। इस ये देखें हम GW बेसिक में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम ऑलरेडी मैंने वो प्रोग्राम बना के रखा हुआ जो आपको भी मैंने सेगमेंट्स की शक्ल में दिखाया, उसको मैं लोड करवाता हूँ। लोड, उसका नाम मैंने रखा था DES डैश नेम डॉट PAS। इसको लोड करवा लेते हैं। ओके मैसेज आ गया, इसका मतलब ये प्रोग्राम मेमोरी में मौजूद है, उसको हार्ड डिस्क पे मौजूद था, उसने रैम में उसको लोड कर लिया। अब इसकी लिस्ट लेके इसकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। देखिए वो सारा का सारा वही प्रोग्राम है। जैसे इसमें देखें पहला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहला पार्ट था जिसमें अरे को फिल करवाया। उसके बाद दूसरा पार्ट जिसके अंदर 2 नेस्टेड लूप था, जिसके अंदर 2 लूप थे, ठीक है। ये वाला आप देखें, ये आउटर लूप आपको नज़र आ रहा और ये इनर लूप नज़र आ रहा, वही सेम टू सेम सारी वही स्टेटमेंट है। उसके बाद ये वाला पार्ट जिसमें हमने फील्ड अरे को सॉर्टेड अरे को हमने प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करवाता हूँ। स्क्रीन क्लियर हुई और उसके बाद मैसेज आना शुरू हो गया एंटर नेम। तो सबसे पहले हम नाम देते हैं, कासिम दे देते हैं, उसके बाद नवीद, फिर असद, फिर उसके बाद हम जाहिद और फिर राशिद। अभी हमने हर नाम को लिखने के बाद एंटर की प्रेस करते गए। ये पांचों के पांचों नाम जो हैं वो अरे में चले गए और उसके बाद वो सॉर्ट होंगे बैक एंड पे। बड़ी तेज़ी से कंप्यूटर उनको सॉर्ट करवाएगा और स्क्रीन पर फाइनल रिजल्ट आपको प्रिंट कर देगा। जैसे ही मैं यहाँ आखिरी दफ़ा ये 5वीं वैल्यू देने के बाद एंटर करूँगा तो बैक एंड पे बड़ी तेज़ी से प्रोसेस होगा और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखें बैक एंड पे प्रोसेस हुआ जो कि हमें नज़र नहीं आया और रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। कहता है नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जाहिद, राशिद, कासिम, नवीद और असद, ठीक है। तो ये तो वो नाम थे जो हमने वहाँ पर दिए थे। तो इसी तरह आप इसको इसमें थोड़ी सी तब्दीली भी कर सकते हैं। दोबारा इसको अगर मैं रन करवाऊंगा तो नए नाम दे देते हैं, असलन और उसके बाद नवीद, इमरान, सालिम और हसन। देखिए उनको उसने उस तरतीब से कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब उस प्रोग्राम में तब्दीली करना चाहें तो हम तब्दीली कर सकते हैं। 20 नामों के लिए भी तब्दीली कर सकते हैं। तो इसको CLS करता हूं मैं और लिस्ट लेता हूं प्रोग्राम में। यहाँ पर हमने थोड़ी सी चेंज करनी है कि हमने एक अरे को 20 एलिमेंट की अरे बनाना है और यहाँ पर 20 टाइम्स इसको आपने 20 एलिमेंट्स फिल कराना। तो ये लूप 20 दफ़ा चलाएंगे। फिर यहाँ पर देखें हमने एक एक नंबर कम किया हुआ था, तो यहाँ पर इसको सिर्फ यहाँ पर मैं चेंज करूँगा, इसको 19 कर दूंगा और यहाँ पर 20 कर दूंगा, ठीक है। बाकी सब उसी तरह रहेगा और इसको यहाँ पर 20 कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं अब चेंज करता जाता हूँ 1 बाई 1, देखते जाएं। एडिट, लाइन नंबर 20 में तब्दीली करते हैं। यहाँ इसको ये मैंने 20 कर दिया। उसके बाद लाइन नंबर 30 में तब्दीली करते हैं। एडिट, लाइन नंबर 30, लाइन नंबर 30 में इसको हमने 20 नाम लेने हैं, ये 20 कर दिया। उसके बाद लाइन नंबर यहाँ पर देखें 60 में इसको हमने 9, वहाँ पर उनके 5 एलिमेंट थे तो 4 दफ़ा किया था। यहाँ पर हमने इसको 20 है, मैं 20 तो यहाँ इसको 19 कर देंगे।
एडिट 60 लाइन को हम एडिट करवा लेते हैं, इसको हम 19 कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको 20 करते हैं, एडिट 70 में इसको 20 कर देते हैं और यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर 130 लाइन में इसको लूप में जब प्रिंट करवाना हमने वो क्योंकि 20 एलिमेंट के लिए होगा तो 20 दफ़ा चलेगी। यहाँ पर भी 130 लाइन में एडिटिंग कर लेते हैं, एडिट 130 और इसको यहाँ से चेंज करके 20 कर देते हैं। अब इसकी CLS करके लिस्ट लेते हैं प्रोग्राम की। अब ये हमारा वो प्रोग्राम बन चुका है, हमने चेंज कर लिया इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। इसमें जो तब्दीली करनी थी, अब ये 20 एलिमेंट्स के लिए बन गया है। अब इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये 20 नाम मांगेगा और 20 नामों को वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करके दिखाएगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, जल्दी जल्दी नाम लिखता हूँ, असलम, इमरान, असद, कासिम, नवीद, नईम, सुहेल, अरशद, इरशाद, हसन, नईम, सईद, ज़हीर, अब्दुल्ला, जवाद, साद, इफ्तिखार, लियाकत, सलीम, अनवर, ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया उसने तमाम के तमाम नामों को यहाँ देखें उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखा दिया। सबसे नीचे आपको अल्फ़ाबेट A वाले नज़र आ रहे हैं और यहाँ देखें सबसे पहले ज़हीर है, फिर सुहेल है, फिर सलीम है, फिर सईद है। अब देखें ये भी ऐसे शुरू हो रहा है लेकिन SA, लेकिन L और E, L बाद में आ रहा है और E पहले आ रहा है, तो इस नाम को उसने पहले ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भी देखें ये सईद में SAE बाद में आ रहा है, A पहले आ रहा है, तो इसलिए इसने अल्फ़ाबेटिकली इसको बाद में ले लिया, ठीक है। इसी तरह नवीद में भी इसी तरह किया, नईम तो 2 दफ़ा आया था उसने इकट्ठा लिख दिया। इसी तरह जवाद, इमरान, इरशाद, इमरान, इफ्तिखार, हसन, नाम थोड़ा गलत हो गया, असलम, फिर असद, अरशद, अनवर, अब्दुल्ला, ठीक है। तो ये सारे आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया अच्छी तरह से और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई होगी। अगर आपने इस प्रोग्राम को समझना है तो आपको बड़ी तवज्जो के साथ इसको पूरी वीडियो को देखना, फिर आपको समझ आएगा ये प्रोग्राम, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और समझ आ गई है तो इस वीडियो क्लिप को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।